Okay, once again, welcome to you all. Today in this video, we are going to discuss about the extraordinary powers which are given to president during the emergencies. Okay, in previous video, we have already seen that what are the circumstances when a president can proclaim for the various types of emergencies. Okay, and also we have seen which article deals with which emergency. In this video, we will discuss about the extraordinary powers which are given to president. Okay, just we all know there are three types of emergencies to which president can proclaim in our country. First is national emergency. Article number 352 deals with national emergency. And president rule आर्टिकल नंबर 356 और 365 प्रेसिडेंट रूल को हम लोग स्टेट इमरजेंसी भी बोल देते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोल देते हैं. थर्ड है फाइनेंशियल इमरजेंसी. आर्टिकल नंबर 360 आर्टिकल नंबर 360 डील्स विथ फाइनेंशियल इमरजेंसी. तो इस समय क्या क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं मिली हुई प्रेसिडेंट को. अगर हम बात करें नेशनल इमरजेंसी की, तो फर्स्ट है कैन मॉडिफाई द पैटर्न ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स. देखो सामान्य टाइम पे, नॉर्मल टाइम पे क्या होता है कि सेंटर जो होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो तरह तरह के फंड्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए रिलीज करती है. बट ड्यूरिंग इमरजेंसी, अब इमरजेंसी का टाइम है तो उसको, उस पैटर्न को, एक नॉर्मल एक कॉमन पैटर्न है, उसको वो क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकता है सेंटर और स्टेट के बीच में. सेकेंड इज कैन सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस. इस टाइम पे ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट इज हैविंग दिस मच पावर टू सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स फॉर द सिटीजंस. लेकिन दो फंडामेंटल राइट्स ऐसे होते हैं जिनको किसी भी कंडीशन में सस्पेंड नहीं किया जा सकता है. दे आर आर्टिकल नंबर 20 एंड 21. तो आर्टिकल नंबर 20 क्या बोलता है, राइट टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑफेंसेस. तो इसमें क्या होता है कि जैसे किसी भी अपराधी ने जब सजा की है तो उसको उस समय क्या लॉ था, उस सजा में क्या उसे पनिशमेंट मिल सकता है, उस अपराध में क्या उसे पनिशमेंट मिल सकता है, तो वो जब उसने अपराध किया था उस समय उसके लिए क्या कानून था, उसके हिसाब से उसको सजा मिलेगी. और एक गलती की एक बार सजा मिलेगी. तो ये है आर्टिकल नंबर 20. ये सीज नहीं होता है इस कंडीशन में. एंड सेकेंड वन इज आर्टिकल नंबर 21. इसमें क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. अगर हम राइट टू लाइफ की बात करें तो ये डिफरेंट फेजेस में बिलोंग करती है, विच इज राइट टू डिग्निटी, राइट टू गुड एनवायरमेंट, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन. तो इस टाइप से बहुत सारे फेजेस में ये बिलोंग करती है कि इन इन फेजेस में लोगों के राइट्स हैं वो सीज नहीं होंगे. और दूसरा अगर हम बात करें पर्सनल लिबर्टी की, तो पर्सनल लिबर्टी में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आ जाता है, फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन आ जाता है कि मनमाने ढंग से कोई किसी को अरेस्ट नहीं करेगा, ना ही उसको जो है वो जेल भेजा जाएगा. तो इस टाइप से दो आर्टिकल हैं, दो फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको सीज नहीं किया जाता है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे. ओके. एंड सेकेंड हम बात करें प्रेसिडेंट रूल. आर्टिकल नंबर 356 एंड 365 ये डील करते हैं प्रेसिडेंट रूल को. और इस समय पे क्या होता है, प्रेसिडेंट कैन असाइन हिमसेल्फ फॉर द फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर और एनी अथॉरिटी. प्रेसिडेंट इस समय पर, स्टेट इमरजेंसी लग गई है तो स्टेट का जो सिस्टम है वो अपने हाथों में ले लेता है कि अपने खुद को असाइन कर सकता है फॉर द फंक्शंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट के जो भी फंक्शंस हैं या कोई स्पेसिफिक फंक्शन के लिए वो अपने आप को असाइन कर सकता है, और गवर्नर के जो भी फंक्शंस हैं या किसी भी स्टेट की अथॉरिटी के जो फंक्शंस हैं उनको खुद के हाथों में ले सकता है. सेकेंड इज कैन डिक्लेयर पावर स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी एक्सरसाइजेबल अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट. जो स्टेट लेजिस्लेचर है, जैसे विधानसभा हो गया, विधान परिषद कुछ स्टेट्स में है, तो उनका क्या पावर है जो वो एक्सरसाइज करते हैं नॉर्मल टाइम पे, उसको पार्लियामेंट के अथॉरिटी के अंडर में दे सकता है. दे विल बी एक्सरसाइजेबल अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट. ओके. एंड एक प्रोविजन और है, इफ लोकसभा इज नॉट इन सेशन देन एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ द स्टेट. क्या होता है कि अगर लोकसभा सेशन में नहीं है, लोकसभा का सेशन नहीं हो रहा है, लेकिन
स्टेट में फंड की कहीं पे जरूरत है तो उसका जो कंसोलिडेटेड फंड है, जो पहले से कुछ इकट्ठा हुआ फंड होता है, उसको वो वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है स्टेट्स के फंक्शन को चलाने के लिए। एंड थर्ड इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल नंबर 360 है, ये डील करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी को। और इस समय पे क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स होती है प्रेसिडेंट के पास में, वी कैन सी President can issue the directions to state to reduce the salary of those who are working under state government. तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पर जो स्टेट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, वहां पे जो उनके कर्मचारी होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनकी सैलरी को वो जो है वो रिड्यूस कर सकता है या लिमिट में भी कर सकता है। दिस वुड नॉट बी अनलिमिटेड। एंड सेकंड पॉइंट, कैन इश्यू द डायरेक्शंस टू रिड्यूस द सैलरी दोज हु आर इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन इंक्लूडिंग द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। जो भी वर्कर्स हैं, दोज पर्संस दोज हु आर सर्विंग अंडर द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है, सैलरी इन लोगों की भी रिड्यूस की जा सकती है। प्रेसिडेंट के पास में ये पावर होती है। ओके, एंड अगर हम बात करें कुछ फैक्ट्स की, तो द प्रोविजंस ऑफ इमरजेंसी हैव बीन टेकन फ्रॉम वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। एक क्लास 9th में एक चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। वहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, जस्ट इसका ओरिजिन कब होता है, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो वहां से ये प्रोविजंस लिए गए। वहां पे हमने देखा था आर्टिकल नंबर 48 जो बार बार पावर में आ रहा था, जिससे कि लोगों के सिविक राइट्स जो थे, जो राइट्स थे, वो सीज हो रहे थे। और ये प्रोविजन हम लोगों ने वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से यानी इंडिया ने लिया हुआ है। इमरजेंसी प्रोविजंस आर रिटेन इन सेक्शन 18 फ्रॉम आर्टिकल 352 टू 360। जैसा कि हम लोगों को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है इंडिया में, जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, रेडी हो गया था, उस समय हमारे यहाँ पे 22 सेक्शन में डिवाइड था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। बट राइट नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इन 25 पार्ट्स। तो अगर हम बात करते हैं कि वो किस सेक्शन में, किस पार्ट में, तो सेक्शन 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में लिखा गया है। एंड द इमरजेंसी प्रोविजंस दे आर डिस्क्राइब्ड फ्रॉम आर्टिकल नंबर 352 टू 360। ओके, तो अभी हम लोग देख रहे थे कि स्टेट लेजिस्लेचर्स की जो उनका फंक्शन होता है, जो उनकी पावर होती है, दे विल बी एक्सरसाइजेबल बाय द पार्लियामेंट। ओके, तो पार्लियामेंट जो वर्ड आया है इसके बारे में, ठीक है, कंपोजिशन क्या होता है पार्लियामेंट का, और उसके जो डिफरेंट हाउसेस होते हैं, डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, उसका क्या कंपोजिशन होता है, क्या फंक्शन होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।